ईश्वर कभी-कभी हमारे साथ बहुत गलत करते हैं, ऐसा हमें लगता है। हम इतने सपने देखते हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब कोई सपना पूरा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, आप इतने लोगों में अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो उस वक़्त आप समझ जाना कि ईश्वर आपको ये एहसास कराना चाहता है कि इतनी भरी दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, तो मैं हूँ तेरे साथ खड़ा। सो वो आपको बस उसका एहसास दिलाना चाहता है। इसीलिए आपके साथ ऐसा सम टाइम होता है। वो आपको बताना चाहता है, वो आपके सारे रास्ते बंद कर देगा, क्योंकि वो आपको एहसास दिलाना चाहता है कि मैं हूँ। वो आपको आपसे मिलाना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि आप जिस काम के लिए पृथ्वी पर आए हो, उस काम को आप हमेशा याद रखो। उस काम को इस तरह याद रखो कि आप अपने आप से मिल जाओ, आप अपनी आत्मा से मिल जाओ। आप उस ईश्वर को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब हम कंफर्टेबल ज़ोन में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हम कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन आपका जन्म ही स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है। बेसिकली जब हम पृथ्वी पे आते हैं, तो हमारी सारी मेमोरी रेज़ करके हमें भेजा जाता है, एक नई शुरुआत करने। लेकिन हम इस मोह-माया मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जो जीवन हम जी रहे हैं एवरीडे लाइफ़ में, उस जीवन को ही मैट्रिक्स कहते हैं। सो इस मोह-माया में हम इस कदर खो जाते हैं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, यही भूल जाते हैं। तो ईश्वर को हमें उस चीज़ को याद दिलाना होता है। इसीलिए ईश्वर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में डाल देता है, जहाँ आपको लगता है कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं आपके जीवन की असली शुरुआत होती है। आपके जीवन में अब तक न जाने कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे और हर प्रॉब्लम्स वक़्त के साथ ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात हमेशा रही कि हर वक़्त आप एक बेहतर इंसान बने। अगर आप अपनी पूरी जर्नी को नोटिस करो, तो जब कोई प्रॉब्लम आई थी, तो उस प्रॉब्लम ने, उस समस्या ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आप और पावरफुल बन गए। हमेशा आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है, वो आप ही के भले के लिए हो रहा होता है। लेकिन उस बात को हम उस वक़्त नहीं समझते। हम आगे जाने के बाद हमें पता चलता है। अगर हम सभी अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करें, तो ईश्वर बस हमें उसका एहसास दिलाना चाहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये बस याद दिलाना चाहता है। आपको समस्याओं में डालेगा, लेकिन उस समस्याओं का समाधान भी वही कराएगा और वो सही वक़्त पे हमें कराता है। तब तक हमें धैर्य होना चाहिए, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हर समस्या हमारी ग्रोथ के लिए ही आती है। जब इंसान मुसीबत में अटक जाता है, उसे लगता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैं इससे निकल नहीं पाऊँगा, उससे भी वो तर जाता है। अगर आप अपनी जर्नी याद करो, जैसे अभी मैं, समझिए मैं, अब मेरी बच्ची है और मैं मेरे बिज़नेस को कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं लाइफ़ कोचिंग कर रही हूँ, तो आज मेरे प्रॉब्लम्स अलग है। लेकिन इसके पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरे प्रॉब्लम्स अलग थे। जब कॉलेज में थी, तब मेरे प्रॉब्लम्स अलग थे, स्कूल में थी, तब मेरे प्रॉब्लम्स अलग थे। तो प्रॉब्लम्स कभी नहीं बदलते। आपको बस एक बात याद रखनी है, प्रॉब्लम है, चली जाएगी। लेकिन एज़ अ पर्सन आप हमेशा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनते जाओगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, ताकि हम हमारा बेस्ट वर्ज़न बन सके। ईश्वर हर पल आपका ख़्याल रख रहा है और वो तो बस आपको एहसास दिलाना चाहता है कि आपके साथ कोई हो ना हो, वो हमेशा खड़ा है। तो इसीलिए आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, मैं तो पूरी दुनिया में अकेली पड़ चुकी हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। बट उस वक़्त याद रखना कि ईश्वर हमेशा आपको याद दिलाता है कि मैं हूँ तेरे साथ। है ना? तो हर एक सवाल का जवाब उसके पास होता है। तो हमारे अंदर ही ईश्वर होते हैं। तो हर एक सवाल, अगर आपके जीवन में अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये वीडियो आपको मिला है, तो ईश्वर आपसे बस यही कहना चाहते हैं, तुम बस अपना कर्म करते रहो। क्योंकि जो तुम्हारा कर्म होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमेशा अच्छे फल ही मिलते हैं। तुम्हें तुम्हारा बस काम करना है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना है, इसी को सरेंडर कहते हैं। और जब आप उस ईश्वर को सरेंडर करते हो, तो बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमैटिकली अच्छी होना शुरू हो जाती है। अगर कुछ हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, आप बस अपना कर्म करते रहिए। ऑटोमैटिकली जब सही वक़्त आएगा, तो आपको सूद समेत सारी चीज़ें रिटर्न कर दी जाएगी।
तो अभी के लिए बस आपको अध्यात्म से जुड़ना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, एज अ पर्सन आप कैसे बन गए, कैसे आप थे, इस पे फोकस करना है। जब आप अपना फोकस बदलते हो तो जीवन की तरफ बदलने का नज़रिया बदल जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपको सामने धुंधला दिखाई दे रहा हो और अगर आपने चश्मे पहने हो तो आपको चश्मों की धूल हटानी है, ना अपने आँखों का ट्रीटमेंट कराना है। जैसे हम एक अंधेरे रूम में हैं और उस रूम में रस्सी पड़ी है, लेकिन हम उसे सांप समझ रहे हैं और हम बस उसे लकड़ी से मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उस वक़्त हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, हमें उस रूम में लाइट का बटन जलाने की ज़रूरत होती है। जब लाइट का बटन जल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये सांप नहीं, ये रस्सी था। तो यही हमारा जीवन है। हमें आज लग रहा है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे जीवन की, तुझे नहीं पता मैं किन चीज़ों के थ्रू जा रही हूँ। तो यही कुछ समय पहले आपको किसी और प्रॉब्लम के बारे में लग रहा था। तो प्रॉब्लम्स हमेशा बदलती रही, लेकिन सिचुएशन हमेशा वही नहीं रहती। वक़्त के साथ उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आपको अपने अंदर वो लाइट जलाने की ज़रूरत है। जैसे उस रूम में लाइट लग गई तो उनको पता चल गया कि ये तो साँप नहीं है, ये तो रस्सी है। वैसे आपने अध्यात्म की लाइट अपने अंदर जला ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे जिसे मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ ये तो मेरे लेसन्स हैं। तो जब आप उनको एज अ लेसन लेने लगते हो तो जीवन सुहाना हो जाता है। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं होती, अगर आप अंबानी की लाइफ में देखो तो उसकी लाइफ में डिफरेंट होंगी। तो उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली उनके लेसन्स होते हैं, आपके बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लेसन्स हैं। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, सामने वाले को लग रहा है उसकी लाइफ में है। तो कॉम्प्लिकेशंस आपको हर जगह मिलेंगे, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, वो आपके लेसन्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो आपको इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। सो मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो तो चैनल को फ़ॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। क्या पता किस वक़्त ये वीडियो उस इंसान को मिल जाए जिस वक़्त उसे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें हो रही है तो वो सारी चीज़ें आपके बेहतरी के लिए हो रही है। और वो हर एक इंसान जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, ईश्वर बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि कभी मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, आप ही को बदलना है। आपके विचारों को बदलिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरे विचारों से आपके लाइफ में 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ। तो पुराने वीडियोस भी देखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।